ओके, तो ये है जो बुक्स का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपको सेल्स वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे दिख रहा है उस पे क्लिक करके इनवॉइस पे क्लिक करना होगा। और जैसे डिलीवरी चालान हो गया, सेल्स ऑर्डर, क्रेडिट नोट और आइटम कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं एंड परचेस ऑर्डर में ये सब एक्सपेंस बिल्स ये सब किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। अभी हम इसमें सेल्स इनवॉइस बनाना सीख रहे हैं, तो सिंपली हम सेल्स पे क्लिक करके इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद ये न्यू पे क्लिक करना है। अब हमें इस पे पहले कस्टमर्स का डिटेल ऐड करना होता है। लाइक अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और न्यू कस्टमर ऐड करेंगे। न्यू कस्टमर कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं अगर इंडिविजुअल हो तो। अगर किसी का जीएसटी रजिस्टर्ड है या बिजनेस है तो उसको बिजनेस पे क्लिक करके यहाँ पे उसका डिटेल भर के क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं बिजनेस वाले अकाउंट में क्रिएट करके बताऊंगा कि वेंडर कैसे सेलेक्ट करते हैं, यानी कस्टमर को कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हो तो उसमें जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो बस कंज्यूमर आ जाएगा। जीएसटी ट्रीटमेंट में कंज्यूमर आ जाएगा। अगर आप बिजनेस पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालना पड़ता है। सो डिटेल उसके बाद हमें आइटम सेलेक्ट करना होता है। मैं पहले से यहाँ पे किसी कस्टमर का सेलेक्ट कर लेता हूँ रेंडमली, जो हमारे बुक में ऑलरेडी है। तो मैं जैसे इसका ही हो गया, तो मैं जैसे एक इनका मैं सेलेक्ट कर दिया। तो ये कस्टमर हमारे डेटाबेस में पहले से थे तो यहाँ पे आ गया और डिटेल सब आ गया, इनका जीएसटी नंबर वगैरह सब आ गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे जा रहा है, यूपी जा रहा है, हरियाणा जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो वहाँ पे डिटेल भर देंगे। मैं यहाँ पे दिल्ली भर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इनवॉइस नंबर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। डेट डालना हो डाल देंगे। आइटम सेलेक्ट कर देंगे, क्या आइटम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जैम कुछ है हमारे पास ऑलरेडी आइटम ऐड है, तो इसमें मैं जैम सेलेक्ट कर देता हूँ। और एक और कुछ पिकल यहाँ पे है तो मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। क्वांटिटी हम ऐसे करके सेलेक्ट कर देंगे कि क्वांटिटी कितना चाहिए, उसका प्राइस क्या होगा, रेट वो डाल देंगे। सेम यहाँ पे भी प्राइस और इसका क्वांटिटी और प्राइस क्या होगा वो डाल देंगे। नाउ उस आइटम के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है, 10%, 5%, तो यहाँ से सेलेक्ट करके डाल देंगे। अगर आपको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट यहाँ पे रख देंगे, अगर नहीं देना है तो 0। शिपिंग कॉस्ट या राउंड ऑफ करना है या कुछ भी करना है तो यहाँ पे हम शिपिंग कॉस्ट या कुछ भी करना तो लिख देंगे। जैसे शिपिंग कॉस्ट हमारा 90 है या 100 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लाइक 100 ही कर देते हैं। तो ये आपका सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप एक इनवॉइस बन जाता है। सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे, प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से उसका एक इनवॉइस बन जाता है। ये इनवॉइस का टेम्पलेट वगैरह भी सेट करना हो तो इसके बारे में भी हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से आप अपना कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिटेल्स और क्यूआर कोड वगैरह और ये सब कंपनी के सारे जो डिटेल्स वगैरह होते हैं ये सब किस तरह से टेम्पलेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपका सेल्स इनवॉइस बन गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको प्रिंट देखना है तो यहाँ से आप प्रिंट करके देख सकते हैं।